हाय सो बच्चा पार्टी, मैं हूं वसम अहमद खान और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या अपने इस लेक्चर का छठा सेल ऑर्गेनेल। छठा ये है, ये सिर्फ चार मत देखो, ये भी देखो मेरा छठा सेल ऑर्गेनेल बोला। और छठा सेल ऑर्गेनेल जो हमारा सिक्स्थ मतलब सेल ऑर्गेनेल जो है उसका नाम क्या है, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के आगे लिख रखा है भाई साहब सेंट्रियोल। क्या लिख रखा है, सेंट्रियोल। तो उस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर ही पाए जाते हैं क्या, सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रोसोम में क्या, सेंट्रियोल्स। तो उसी की चर्चा आज हम लोगों को करनी है। तो बच्चा लोग जल्दी से शुरू करते बिना वक्त को गवाए। ध्यान दो थोड़ा सा अरवाल भाई साहब, देखो क्या क्या है भाई। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। आपको बताएं कि अगर हमको पहचानना हो कि सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स मतलब सेंट्रियोल ही मेनली होते हैं, वो एरिया साइटोप्लाज्म का, सेल का, वो एक क्लियर एरिया जहां पर दो सेंट्रियोल्स हमको दिखेंगे कुछ इस तरह से, हम उसी को मान लेंगे सेंट्रोसोम या वहीं पर मान लेंगे सेंट्रोसोम है। क्लियर बात। तो उसमें कोई परेशानी हमको नहीं होनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का वो क्लियर एरिया जहां मतलब जो न्यूक्लियस के बहुत ही करीब हो, वहीं पर क्या पाए जाते हैं, वहीं पे ये सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं या वहीं पर ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान दो तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है, देखो इसमें सेंट्रियोल बने हुए, ये देखो भाई सेंट्रियोल देख रहे हो। तो ये सेंट्रियोल कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं और दोनों जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि एक तो सीधा सीधा और एक डॉट डॉट दिख रहा है ऐसे। तो ये ऐसा ऐसे नहीं है, मतलब एक आपके सामने ऐसे है और एक आपके सामने ऐसे है इस तरह से। तो जब इस तरह से सामने है तो देखो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं क्या, सेंट्रियोल्स। तो हमने सेंट्रियोल का वही जो कवर्ड एरिया होता है न्यूक्लियस के आसपास वो बहुत दूर बना दिया गया डायग्राम में, लेकिन रियलिटी में इतना दूर होता नहीं है क्योंकि सेल जब डिवीजन होता है तो उसको पोल की तरफ भी जाना पड़ता है डिवाइड होके। तो उसकी कोई खासा बात हमको यहाँ पर नहीं करनी है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म का एक क्लियर एरिया ही मान लिया जाता है जहां पर ये इम्बेडेड होते हैं। और हम कह देते हैं क्या भाई उसी को सेंट्रोसोम, क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर हमने माना है क्या सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल वो दो स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, जो किसके अंदर होते हैं, जो सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं। तो सेंट्रोसोम को हम एक सेल ऑर्गेनेल मानते हैं, जबकि सेंट्रियोल उस सेल ऑर्गेनेल का पार्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। आपको बता दें इससे पहले का लेक्चर हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि वो एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। वैसे ही सेंट्रोसोम भी क्या होते हैं भाई साहब, सेंट्रोसोम भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इसमें ज्यादा कुछ हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे बिकॉज पीछे के लेक्चर में मैंने बहुत इलैबोरेट करके बताया था सेमी ऑटोनोमस। बस यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ये दे दे रहे हैं कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो प्रोटीन अपनी आधी से ज्यादा प्रोटीन खुद बना ले, रिक्वायरमेंट की प्रोटीन खुद बना ले, और बाकी की बची कुची प्रोटीन किससे ले ले, सेल से ले ले, क्योंकि सेल के अंदर ही वो होंगे। तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं क्या, ऐसे सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्या कहलाते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, और बता दें कि भाई साहब ये प्लांट विलांट में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ कहां पाए जाते हैं, एनिमल्स में। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सेंट्रोसोम्स। ठीक है, बिकॉज सेंट्रोसोम इज ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो बात करें सेंट्रोसोम की, तो एक सेंट्रोसोम अगर आप देखो, ये सेंट्रोसोम देखोगे तो इस सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होंगे जो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा होगा सामने से, है ना, ऐसे ही दिख रहा होगा ना, कुछ ऐसे समझ लो भाई। एक सेंट्रियोल अगर ऐसे पड़ा होता है तो दूसरा सेंट्रियोल जो होता है वो सामने ऐसे होता है। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे, देखो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये डायग्राम में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जब व्यू देखा जाता है तो कुछ ऐसे नजर आता है। तो बीच में एक डॉट दिखता है ये ब्लैक वाले का, नीचे येलो वाला जो होता है वो नीचे पड़ा हुआ, इस तरह से आप देख सकते हो उसको। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, वहीं पर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि ये किसका मतलब साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियो जो सोम होता है, तो न्यूक्लियोसोम का जो साइटोप्लाज्म है वहां, तो ये आप देख रहे हो, तो दिस इज न्यूक्लियोसोम, ये आप देख रहे हो क्या, दिस इज न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम का ये है उसका साइटोप्लाज्म, इसको कहा गया है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये सेंट्रियोल क्या होते हैं, धसे रहते हैं, फंसे रहते हैं, है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा ना कि सेंट्रोसोम क्या है, और सेंट्रोसोम के अंदर पाए जा रहे हैं क्या, सेंट्रियोल्स। ओके, तो डायग्राम में भी मैंने लेबल कर दिया था वहां पर कि भैया ये देख लो यही है सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब ऐसे हम मान सकते हो कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर एरिया होगा, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम।
तो सेंट्रोसोम के अंदर क्या मौजूद है भाई साहब, सेंट्रियोल है। आप इलेबोरेट और देखना चाहते हो तो देख लो भाई, ये देखो सेंट्रोसोम बना हुआ है, ये पूरा डायग्राम है, ये दिस इज सेंट्रोसोम, ठीक है, ये पूरा अंदर से लिया गया है। और ये अंदर की तरफ जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये क्या है, ये है सेंट्रियोल्स। क्या है ये सेंट्रियोल, देख रहे हो, ये मेरे पीछे नजर आ रहा होगा सेंट्रियोल, ठीक है। तो दीज आर सेंट्रियोल्स, इधर बना देते हैं अगर दिख नहीं रहा है वहां पर, ठीक है, सब मेरे पीछे ही आ जाता है कुछ, ठीक है। और उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं आगे जाकर, क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, BER स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर भी बता रहे हैं आगे जाकर, ठीक है, जहां पर सारी बातें बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं, अभी आपने देखा सेंट्रियोल, पीछे देख के आए आप सेंट्रियोल, अभी देख के आए, देखो सेंट्रियोल थे, है ना। अब देखो अगर ये गोल गोल आप सेंट्रियोल, ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ पाइप था जो कटा हुआ पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये छोटे छोटे माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, मतलब आप ऐसे देखो कि एक माइक्रो फिलामेंट ये, एक माइक्रो फिलामेंट ये, ऐसी कई सारे माइक्रो फिलामेंट सर्किल के फॉर्म में अरेंज कर दिए जाएं तो उन्हीं का जो पूरा क्लस्टर होता है वो कहलाता है सेंट्रियोल। क्लियर बात, मतलब एक माइक्रो फिलामेंट ये, एक माइक्रो फिलामेंट ये, ऐसे कई सारे माइक्रो फिलामेंट आप लगा लो, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर लो, उसका जो बंडल होता है पूरे माइक्रो फिलामेंट का, वही कहलाता है क्या, वही कहलाता है हमारा सेंट्रियोल। और देखो दोनों कैसे यहां पर पड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर देखा जाए या सेंट्रियोल को अगर आप काट के देखो तो काट के देखोगे लगेगा जैसे कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, कार्टव्हील, है ना। अरे जो बग्गी होती है, मतलब घोड़े जो जिसमें बग्गी में बंधा होता है उसको पहिया जो होता है कार्टव्हील उसी को तो कहते हैं। तो देखो ये कार्टव्हील की तरह दिख रहा है, इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि दोनों माइक्रोफिलामेंट पहली बात तो अरेंज कैसे थे एक दूसरे के, परपेंडिकुलरली अरेंज थे। और दूसरी बात क्या कहती, दूसरी बात कहती कि भैया ये दोनों किस तरह से नजर आते हैं, अगर इनका इंटरनल सेक्शन देखा जाए तो बिल्कुल कार्ट व्हील की तरह नजर आते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और क्या होते हैं, कार्ट व्हील की तरह सेक्शन में नजर आते हैं। ओके, ये डायग्राम मैं बना बना के दिखा रहा हूँ, आई होप आपकी जो सिलेबस स्कूल का सिलेबस हो उसमें डायग्राम ना बने हो, लेकिन डायग्राम यहाँ से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि भैया सेंट्रियोल क्या होते हैं, तो याद आ जाता है, तुरंत क्लिक कर जाता है माइंड में कि सेंट्रियोल क्या होता है, ठीक है। अब देखो, तो ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये मैंने कहा सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, तो एनिमल सेल में ये क्या करते हैं, एनिमल सेल में ये बनाते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स। क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जरा देखो, एक नई बला आ गई, पढ़ते पढ़ते कोई नई चीज मिल जाती, बट कोई बात नहीं, समझा के ही जाएंगे यहीं पर से, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रोमोसोम को क्या करते हैं, इक्वेटर पे ला के रखते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग मियोसिस हो, ड्यूरिंग माइटोसिस हो। दो सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस माइटोसिस, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी हम लोग आगे लेक्चर में यही बात करेंगे मियोसिस और माइटोसिस की, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा सेल डिवीजन में चैप्टर इसका कर दूंगा अलग से, ठीक है। ऐसी में टॉपिक होगा तो इसके टॉपिक को मैं थोड़ा इलैबोरेट करके आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपके समझ में कोई भी हेरफेर ना रह जाए, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रोमोसोम को इक्वेटर पे रोकते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में मियोसिस भी हो सकता है और माइटोसिस भी हो सकता है। तो देखो भाई साहब, ये क्रोमोसोम थे, भैया जी देख लो, ये क्रोमोसोम है, देखो ये क्रोमोसोम एक लाइन पे अरेंज है, उस लाइन को क्या कह सकते हो, उस लाइन को कह सकते हो इक्वेटोरियल लाइन। क्या कह सकते हो, इक्वेटोरियल लाइन। क्या कह सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे तो आ गए, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे लाने के लिए जिम्मेदार कौन था, ये स्पिंडल फाइबर जो इनको बांध के रखे हैं दोनों तरफ से, मतलब दो पोल हैं एक सेल के और दोनों पोल से ये निकले स्पिंडल फाइबर जो क्या कर रहे होंगे, इसको बांध के रखेंगे। मेरी नाक को समझ लो क्या है, मेरी नाक है क्या क्रोमोसोम, और इधर से स्पिंडल फाइबर ये इसको बांध के रखे हैं बीच में, ठीक है। और फिर इसी को चीर चार के ले जाएंगे, मतलब अलग कर देंगे, ठीक है। क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और अलग होंगे तो सेल डिवीजन होगा, इधर भी सेल बन जाएगी, न्यूक्लियस बन जाएगी, इधर भी न्यूक्लियस बन जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये काम था किसका, स्पिंडल फाइबर का। लेकिन स्पिंडल फाइबर निकले कहां से, तो मैंने कहा था सेंट्रोसोम। तो देखो भाई साहब, ये पूरा पूरा सेंट्रियोल पड़ा, ये देखो ये स्ट्रक्चर इधर देख रहे होगे, इधर भी देख रहे होगे, ठीक है। तो दीज आर क्या, दीज आर सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल ही रेडिएट करते हैं माइक्रोफिलामेंट, या कहे तो सेंट्रोसोम ही क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं माइक्रोफिलामेंट, जिनको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर कब बनते हैं, सेल डिवीजन के दौरान। और सेल डिवीजन के दौरान जब ये बनते हैं तो क्रोमोसोम को जो इक्वेटर लाइन होती है उस पर बना के रखते हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए क्रोमैटिड्स का। अब ये क्रोमैटिड्स क्या है, नाम आ गया, तो अगले लेक्चर, इसके बाद के जो लेक्चर होंगे जिसमें हम लोग न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो न्यूक्लियस की बात में वहां पर हम लोग इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट,
ठीक है। सो बस यहीं तक था, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, प्लास्टिड्स की, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की। ओके।